क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पृथ्वी कभी विशाल प्राणियों का घर थी जिन्हें हम अक्सर राक्षस कहते हैं? ये प्रश्न सदियों से मानव जाति को कौतूहल और रोमांचित करता रहा है। घूमती कहानियां और किंवदंतियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। प्राचीन काल में ऐसे राक्षसी प्राणियों की कहानियां महज सोते समय की कहानियों से कहीं अधिक थीं। उन्होंने एक भयानक वास्तविकता का प्रतिनिधित्व किया, एक ऐसी दुनिया जो छाया में छिपे खतरों से भरी थी। इन प्राणियों को अक्सर भयानक विशेषताओं वाले दैत्यों के रूप में चित्रित किया जाता है। माना जाता है कि उनके पास असाधारण ताकत और जादुई शक्तियां थीं। आइए ग्रीक पौराणिक कथाओं के युग में पीछे की ओर यात्रा करें, जहां ऐसे प्राणियों का अस्तित्व एक व्यापक रूप से स्वीकृत सत्य था। साइक्लोप्स, एक आंख वाला विशालकाय प्राणी, इन कहानियों में सबसे कुख्यात शख्सियतों में से एक है। पृथ्वी और आकाश से जन्मे इन प्राणियों को देवताओं के लिए लोहार माना जाता था, ज़्यूस के लिए स्वयं बिजली के बोल्ट बनाना। आगे पूर्व की ओर बढ़ते हुए भारत के प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों में असुरों और राक्षसों की कहानियां, राक्षस जैसी संस्थाएं प्रचलित हैं। इन प्राणियों को अक्सर दुर्जय ताकत और जादुई शक्तियों वाले बड़े शरीर वाले प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया था। वे लगातार देवताओं के साथ युद्ध में अराजकता और व्यवधान का प्रतिनिधित्व करते थे, जिससे ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था बाधित होती थी। सुदूर पूर्व में जापानी संस्कृति की लोककथाओं में भयंकर और भयानक शक्ल वाले राक्षसी प्राणी ओनी का अस्तित्व एक आम धारणा थी। उन्हें अक्सर विशाल क्रूर प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया था। उन्हें अक्सर विशाल क्रूर प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया था। उन्हें अक्सर राक्षसी के रूप में चित्रित किया गया था, जिनके तेज पंजे, जंगली बाल और सिर से सींग निकले हुए थे। ऐसा माना जाता था कि वे आपदाएं पैदा करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं और युद्ध भड़काते हैं। अब आइए वर्तमान पर वापस आएं। पर्याप्त सबूतों की कमी के बावजूद ये कहानियां और मिथक समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। वे साहित्य, कला और लोकप्रिय संस्कृति को प्रभावित करते हुए हमारी कल्पना को मोहित करते रहे। ये कहानियां हमें ऐसे प्राणियों के अस्तित्व पर सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं। जीव, राक्षस। संक्षेप में, इन बड़े शरीर वाले प्राणियों के अस्तित्व का प्रश्न अक्सर राक्षसों के रूप में संदर्भित सदियों से आकर्षण का विषय रहा है। के साइक्लोप्स से ग्रीक पौराणिक कथाएं, हिंदू धर्मग्रंथों के असुर और राक्षस, जापानी लोककथाओं के ओनी तक, ये जीव हमारे सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं।